वेलकम स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। आज हम चैप्टर 2 पोलिनोमियल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि सीबीएसई या किसी भी स्टेट बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। 8 से 10 नंबर का आता है और मेरा फंडा रहता है पहले बेसिक क्लियर कराना। पहले बेसिक करेंगे, क्वेश्चन बाद में स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा कि पोलिनोमियल क्या होते हैं। तो पोलिनोमियल वेरिएबल और कोफिशिएंट का कॉम्बिनेशन होता है। कैसे, तो समझ लो जी। अगर मैंने कोई वेरिएबल लिखा, वेरिएबल क्या होता है पहले वो जानो, और कांस्टेंट और कोफिशिएंट में क्या अंतर है वो जानते हैं। वेरिएबल एक्स वाई जेड से डिनोट करते हैं जनरली। बच्चा कहता है सर क्या एक्स वाई जेड से डिनोट करने पर ही वेरिएबल बोल देते हैं? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करें और उसका रिजल्ट मिले बार बार चेंज होके। फिर कुछ और वैल्यू रखी, एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 अप टू एंड सो ऑन कुछ भी हो सकती है, वाई की वैल्यू कुछ हो सकती है, जेड की वैल्यू। यानी कि जब भी वैल्यू चेंज हो वेरी करे, चेंज होने वेरी करे, वेरी करने से ही बन गया वेरिएबल बन गया। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं कांस्टेंट की। जितने अभी हमारा नंबर्स हैं 0 1 2 3 अप टू एंड सो ऑन, ये सब क्या हैं? कांस्टेंट। वेरिएबल पढ़ लिया, कांस्टेंट पढ़ लिया। अब बात कर लेते हैं कोफिशिएंट की। ठीक है जी, कोफिशिएंट में क्या है, एक इक्वेशन लिखता हूँ आपके सामने। 3x + 5 में x वेरिएबल है, 3 कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है। कोफिशिएंट होने के लिए वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन दो, यानी कि वेरिएबल और कांस्टेंट का साथ साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें केवल एक ही नंबर ऐसा दिखाई दे रहा है जो दो साथ साथ वेरिएबल और कांस्टेंट हैं, वो है 3x, 3 कांस्टेंट x वेरिएबल। तो यहाँ पर बच्चों x का कोफिशिएंट 3 होगा, 3 कांस्टेंट भी है एंड 3 इज़ आल्सो एक कोफिशिएंट। यहाँ तक समझे? सो तो नहीं रहे हो, बोर तो नहीं हो रहे, पक्का? चलो तो आगे करते हैं। उसके बाद लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डिग्री, पोलिनोमियल की डिग्री, यानी कोई भी इक्वेशन दी हो उसकी डिग्री क्या होती है। तो डिग्री वो होती है वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कैसे? मैं 2-3 इक्वेशन लिखता हूँ, उससे पहले मुझे बताना कि मैं जो इक्वेशन लिखने वाला हूँ आपके सामने वो पोलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है जी, कंडीशन है किसी भी इक्वेशन को पोलिनोमियल बोलने के लिए। मैंने लिखा एक √2x + 5 और दूसरी इक्वेशन लिखी मैंने 2√x + 5। आपको यहाँ से पता लग गया होगा कि कौन सा पोलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन पोलिनोमियल है, x की पावर 1 है, होल नंबर है। क्या है? होल नंबर। वर्ड बच्चों, सेकंड इक्वेशन में x की पावर √x है, 1/2 फ्रैक्शन में है, और फ्रैक्शन को होल नंबर नहीं बोलते। बचपन में पढ़ के आए होंगे। अबे हाँ या ना, बचपन में मतलब कि छोटी क्लासों में आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा कि होल नंबर और फ्रैक्शन क्या होते हैं। फ्रैक्शन P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो ये होल नंबर नहीं है तो पोलिनोमियल भी नहीं है। बच्चा कह रहा बिल्कुल सही बात है सर। अब कह रहा है बच्चा सर हमें अब आगे बताओ कि डिग्री कैसे पहचाने। मैंने कहा एक इक्वेशन आपके सामने है 3x + 5, एक है 3x² + 5, एक है 3x की पावर 3 + 5। एक इक्वेशन लिख दी मैंने केवल 3 और एक लिख दी 0। जब कभी आपको केवल 0 लिखा मिल जाए और कहे कि ये कौन सा पोलिनोमियल है, तो आप कह देना चिल्ला करके कि ये 0 पोलिनोमियल है। ज़्यादा मत चिल्लाना, गला ख़राब हो जाएगा। अगर आपको कोई भी कांस्टेंट मिल जाए, कोई भी न्यूमेरिकल कांस्टेंट 0 को छोड़ करके, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाए 0 को छोड़ करके, और पूछे कि ये कौन सा पोलिनोमियल है, तो कह देना ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है। कौन सा? कांस्टेंट। फिर आपसे पूछे
थर्ड इक्वेशन के बारे में, तो हमने देखा x की मैक्सिमम पावर 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, और जब पावर 1 होती है तो वो पोलिनोमियल लीनियर होता है। नेक्स्ट में 2 है पावर तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और लास्ट वन में पावर 3 है तो बच्चों वो क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो टाइप ऑफ पोलिनोमियल समझ आ गए होंगे, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं जीरोज़ की। 9th क्लास में किसी भी पोलिनोमियल को px मान करके और px को 0 पुट करके x की वैल्यू जो भी निकालते थे वही 0 होती थी। याद है कुछ कुछ धुआं पक्का, ठीक है जी। अगर किसी लीनियर पोलिनोमियल की बात करें कि उसके पास कितनी जीरो होंगी, तो बच्चों उसके पास एक जीरो होगी। मैंने एग्जांपल लिया हुआ है आपके सामने, पोलिनोमियल x इक्वल्स टू ax प्लस b। पोलिनोमियल x को y भी मान सकते हैं या px से भी डिनोट कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं स्लोप की बात करूँ तो स्लोप आता है -b/a, ठीक है जी। एंड अब जो शेप बनती है वो लीनियर शेप बनती है, यानी कि एक लाइन बनती है। उस लाइन को ड्रॉ करने के कितने तरीके, ये तरीका, ये इक्वेशन हो सकती है, ये इक्वेशन हो सकती है एक्स वाई एक्सिस पर, ये एक्सिस हो सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि लीनियर लाइन को, लीनियर इक्वेशन को, एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस पर कितने तरीके, लास्ट क्लास में डिटेल में एक्सप्लेन किया था मैंने। तो पता लग गया लीनियर पोलिनोमियल के पास 1 0। बच्चा कहता कैसे पता लगा, अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या है, पावर 2 होगी, ठीक है जी। यहाँ पर जो जनरली शेप मिलती है वो शेप आपको पैराबोला मिलता है, यानी कि उल्टा सी, सीधा सी, हॉरिजॉन्टल सी, वर्टिकल सी। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में उल्टा या सीधा सी मिलेगा। कैसे, शेप दिखा देता हूँ आपको। इस तरीके से मिल सकता है, इस तरीके से मिल सकता है, इस तरीके से मिल सकता है, उल्टा भी मिल सकता है। इनफाइनाइट वेज हैं आपके पास, समझ रहे हो, ठीक है जी। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए आपके सामने लिखा हुआ है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के पास या तो 2 जीरो हो सकती हैं, नंबर ऑफ जीरोज़ 2 हो सकती हैं, 1 हो सकता है, या हो सकता है कि उसके पास कोई भी जीरो ही ना हो। बच्चा कहता ऐसा भी कोई केस है? मैंने कहा बिल्कुल है, कि उसके पास एक भी जीरो ना हो। ऐसा एग्जांपल देख लेंगे एक आगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं अगर 2 जीरो हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के पास तो कौन कौन से केस बनते हैं। तो देखिए जी, 4 केस बनते हैं। आपकी 2 जीरो निकल के आती हैं, उनको मैं मान लेता हूँ अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा और बीटा, क्या पता वो दोनों जीरो जो निकल के आई हैं हमारा रिजल्ट, वो दोनों मान लो 5 हैं। बोथ आर इक्वल एंड रियल। रियल मतलब रियल नंबर सिस्टम पढ़ाया था लास्ट क्लास में, इमेजनरी पढ़ाया था। इस साल बोर्ड का 9th का पेपर में पहला क्वेश्चन यही था, √-16 था। तो अंडर रूट के अंदर जब भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस मिल जाए तो वो नंबर क्या होता है, इमेजनरी, और इमेजनरी को डिनोट करते हैं आयोटा से। 9th क्लास में आ गया तो 10th में नहीं पूछ सकता क्या? 9th क्लास लास्ट में बोर्ड का MCQ पहला क्वेश्चन यही था भाई, झूठ बोल रहा हूँ तो चेक कर लेना। अब यहाँ से पता लग गया कि इमेजनरी से थोड़ा बहुत इतना पूछ सकता है, जितना पूछ सकता है उतना बता रहा हूँ आपके लिए, कि बोथ आर इक्वल एंड रियल, यानी कि दोनों जीरो इक्वल हैं और सेम है। 5 है अगर पहली जीरो दूसरी 5 है, पहली जीरो 10 है तो दूसरी जीरो भी 10 होगी। बच्चा कहता है समझ आ गया। दूसरा मैंने लिखा हुआ है कि बोथ आर डिफरेंट एंड रियल, दोनों जीरोज डिफरेंट हैं। अगर पहली 5 है दूसरी 5 ना होगी, कुछ और होगी, 3 मान लो, मतलब जो भी रिजल्ट निकल के आएगा डिफरेंट आएंगे आंसर आपके। तीसरा केस बनता है बोथ आर इक्वल एंड इमेजनरी, इक्वल भी हैं और इमेजनरी भी हैं। अब इमेजनरी क्या, अंडर रूट के अंदर आएगा माइनस, और अंडर रूट के अंदर से माइनस को निकालते हैं तो उसको डिनोट करते हैं छोटे आई से, और इसे बोलते हैं भाई आयोटा। तो मान लो 3 आयोटा आया है तो दूसरा भी 3 आयोटा आएगा। लेकिन अगला कह रहा है बोथ आर डिफरेंट एंड इमेजनरी,
अगर पहला 5 आयोटा है तो दूसरा 5 आयोटा ना होकर 7 आयोटा होगा। लेकिन इस सिलेबस में नहीं है, बट बोर्ड ने इतना पूछ लिया कि √-16 और √16 में से रियल नंबर कौन सा है। बच्चे कंफ्यूज हो गए और √-16 पर काफ़ी बच्चे क्लिक कराए, मतलब टिक कराए MCQ में। दैट्स वाई एक लेवल ऊपर तैयारी कर रहे हैं। एक लेवल ऊपर करेंगे तो जिस लेवल पे पेपर आएगा उसे आराम से क्लियर कर जाएंगे, और 100/100 हम कहाँ ले आएंगे एग्ज़ाम में वे, बोर्ड के में। कुछ कुछ समझ आ रहा है या सब सो रहे हो? सोना नहीं है, समझते रहो भाई। अब बच्चे का वो क्वेश्चन यहाँ सॉल्व होने वाला है, जो बच्चा कह रहा था कि सर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ जीरोज़ क्या होंगी और कैसे पता लगता है। मैंने कहा बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ़ जीरोज़ उतनी ही होंगी जितनी उस इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगी। और बच्चा कहता है बड़ा खुश हो करके कि सर मैक्सिमम पावर को तो हम डिग्री बोलते थे। मैंने कहा बिल्कुल, यानी कि जो डिग्री होगी वही मैक्सिमम नंबर ऑफ़ जीरो होगा। मैंने कहा बिल्कुल, लेकिन ध्यान से। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम कह रहा हूँ मैं, वो जीरो मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि मैक्सिमम पावर 2 है, तो मैक्सिमम उसकी नंबर ऑफ़ जीरो 2 हो सकती हैं। उसके 2 आंसर आ सकते हैं हमारे, लेकिन हो सकता है 2 से कम भी आ जाए। पढ़ाया था ना अभी, देखो ध्यान से। ये देखो, कैन आइदर हैव 2 0, 1 0 और नो जीरो। तो दोनों चीज़ों में अलग अलग बातें हैं। मैक्सिमम तो 2 हो सकती हैं, मिनिमम 1 भी नहीं हो सकती, और होने को 1 भी हो सकती है। क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूँ, लीनियर के पास तो केवल 1 होगी। और क्यूबिक का केस भी देख लेते हैं अब आगे। यानी कि हमारे पोलिनोमियल की पावर अगर कितनी हो, 3 हो, तो कितनी मैक्सिमम पावर होगी? 3 होगी। एक टेबल बनाई हुई है आपके सामने विद एग्जांपल। एक पोलिनोमियल आपके लिए दिए हैं, ये पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल की डिग्री है, x की पावर मैक्सिमम 1 है तो डिग्री 1 है, डिग्री 1 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ जीरोज़ 1 होंगे। समझते जा रहे हो? ये √2x है, √2 से हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो कांस्टेंट है। x की पावर 1 है तो डिग्री 1 है और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ जीरोज़ 1 है। 5 कांस्टेंट हैं, x की पावर 0 यानी कि 1 होता है। 5x 0 लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। x की पावर 0 तो डिग्री 0, डिग्री 0 तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ जीरोज़ आर 0, यानी कि उसके पास जीरोज़ नहीं है भाई। समझ रहे हो ना? अगर पोलिनोमियल जीरो पोलिनोमियल यानी कि 0 है केवल, तो डिग्री भी नहीं मिलेगी, और डिग्री नहीं मिल रही तो जीरो भी नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं ग्राफ देख करके नंबर ऑफ़ जीरो कैसे पता लगाते हैं। ठीक है जी, नंबर ऑफ़ जीरो वो होंगी जितनी बार हमारा ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा। देखो इसमें कितनी बार कट कर रहा है x को? 1 बार। और देखो ये तो लीनियर का था, इसमें बताओ 1 बार भी नहीं कर रहा, 0। और देखो जी इसमें बताओ 1 2 3 4, आंसर हो गया 4। तो ग्राफ देख के पहचानना आसान है ना। बच्चा कहता सर ये 9th क्लास में क्यों नहीं दिया था इन बोर्ड वालों ने, ये सिलेबस में 10th में आसान दे रहे हैं, 9th में हार्ड दे रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, अपनी अपनी किस्मत है। आगे बात कर लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। नंबर ऑफ़ जीरोज़ का एक रिलेशन होता है कांस्टेंट और कोएफिशिएंट का। कभी कभी पूछ लेता है कांस्टेंट और कोएफिशिएंट का रिलेशन बताओ। अब देखो एक और ज्ञान की बात, बच्चे ऐसे याद कर लेते हैं -b/a c/a, तो कभी गलत हो जाएगा। कभी ऐसे याद मत करना, हमेशा पूरा याद करो इज्जत से। अब बस सो मत जाना भाई तुम देखते देखते। लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जब जीरो निकालेंगे तो हमेशा अगर आपको सीधा सा भाई ये तो ये तरीका 0 इक्वल पुट किया, x की वैल्यू -b/a आता है। अगर कभी कभी ऐसा ना पूछ के बोर्ड है कुछ भी पूछ लेता है, वो कहता है कि लीनियर पॉलिनोमियल का 0 माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x होता है, तो आप कह देना हाँ होता है, या इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x सही है। अगला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 2 जीरो होंगी, मिनिमम 1 जीरो होगी, और होने को 1 जीरो हो सकती है। समझ गए होंगे अब तक तो।
मैंने अल्फ़ा और बीटा करके माना क्योंकि सिलेबस में अल्फ़ा और बीटा करके बोर्ड मानता है, तो क्यों कुछ और माने। इक्वेशन ax² + bx + c की फॉर्म में होती है। आगे सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की बात कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा + बीटा यानी कि जो दो जीरो आई हैं उनका जोड़, उनका सम क्या होगा, माइनस के साथ कोएफिशिएंट ऑफ x अपन कोएफिशिएंट ऑफ x², जैसे तुम याद कर लेते हो -b/a, और प्रोडक्ट यानी अल्फ़ा और बीटा का मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² से निकालेंगे डायरेक्ट, जिसे हम वेरीफाई करते हैं क्वेश्चन में, तो वो यहीं से करते हैं जी। कुछ कुछ धुआं याद आ रहा होगा लास्ट क्लास का, ठीक है। तो ये बात तो मैं बता ही चुका हूँ कि -b/ac/a याद मत करना। क्यूबिक के लिए 3 जीरो मैक्सिमम होती हैं, वो बता चुका हूँ। एक रिलेशन होता है ax³ + bx² + cx + d, जो क्यूबिकल पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। उसमें 3 रिलेशन आते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा, तीनों को ऐड करते हैं तो -b/a, यानी कि माइनस कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट ऑफ x² अपॉन कांस्टेंट ऑफ x³, इस तरीके से याद कर लेना। -b/a c/a -d/a, अगर तीनों को मल्टीप्लाई करें तो -d/a, यानी कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर वेरिएबल। ये एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज में नहीं है ये क्यूबिक वाला। तो एग्जाम्पल बोर्ड नहीं दे सकता जब बुक में लिखा हुआ है, तो अपने मन से नहीं दे सकता, बिल्कुल दे सकता है जी। कोशेंट एंड रिमाइंडर थ्योरम, भैया डिवीज़न मेथड भर भर के पढ़ाया है आपको। कहाँ पे? लास्ट क्लास में। याद है कुछ? धुआं किसको याद है? 9th वालों को याद होगा, जो 9th से 10th में आए। मुझे थोड़ी ना याद होगा, मैं तो पढ़ा चुका हूँ। उसमें जब हम डिवीज़न मेथड निकालते थे फैक्टर करने के लिए, वे कुछ याद होगा। अंदर वाले को बोलते थे जिसको डिवाइड कर रहे हैं डिविडेंड, बाहर वाले को बोलते थे जिससे डिवाइड कर रहे हैं डिवीज़र। जो डिवाइड करके रिजल्ट आता है उसे बोलते हैं कोसेंट, और जो कूड़ा कचरा डिवाइड करके बच गया उसे रिमाइंडर बोलते थे। और रिमाइंडर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम ही पढ़ी थी, याद है? रिमाइंडर थ्योरम जीरो पुट करके कुछ ये धुआं याद आ रहा होगा। अब बच्चा कह रहा धुआं नहीं, पूरा याद आ रहा है। ठीक है जी। वेरीफाई करने के लिए डिविडेंड इक्वल टू डिवीज़न इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि जो जिससे भाग कर रहे हैं और जो भाग करके आ रहा है दोनों को मल्टीप्लाई करो और जोड़ दो किसमें, कूड़ा कचरे को यानी रिमाइंडर को, तो आपको मिल जाएगा कौन, डिविडेंड, यानी कि जिसको भाग किया है भाई, जिसको डिवाइड किया है। तो ये तो हुआ बेसिक, ठीक है जी। चैनल कर देना सब्सक्राइब अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लग रहा हो तो। घटिया लग रहा हो तो दूसरे को फॉरवर्ड कर देना कि घटिया है भाई, तू देख ले, तेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता। आगे मिलते हैं। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चंस कराऊं या कुछ और अच्छा कंटेंट लेके आऊं तो बता देना। राइटिंग थोड़ी ढीली जाती है तो थोड़ा ध्यान रखना इस बात का।